कौन चाणक्य है? फुस पटाखा है, कोई चाणक्य नहीं है। ये मैजिक हिमाचल में चला था क्या? कौन सा राज्य की बात कर रहे हो भैया? हिमाचल में चला था, कर्नाटक में चला था। ये मैजिक खत्म हो रहा है, आप ही लोग कह रहे हैं चल रहा है। मणिपुर से लेकर हाथरस तक इनकी पोल खोलता है। ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने साथ बिठाकर ये किस महिला सम्मान की बात करेंगे? जनता ये भली बात ही जानती है कि ये डाकू है। ग्वालियर हम हैंड्स डाउन वो सारी बेल्ट जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बौखलाहट मैं समझ सकती हूँ। कुछ ऐसी ही बातें वो हिमाचल में और ठीक ऐसी ही बातें वो कर्नाटक में कर रहे थे। जनता ने वहाँ पर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि जनता ये चाहती है कि लगातार बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता पर, महंगाई पर लोगों की चर्चा हो, लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों की बिजली की, इन सब विषयों पर बात हो। आप विषयांतर करना चाहिए, इसका बदला जनता लेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज ये नहीं बता पाते कि आप अपना लाया हुआ नोट नहीं चला पाए। आपने अर्थव्यवस्था का ये हाल कर दिया है कि आज की तारीख में आर्थिक असमानता उस हद तक है जो ब्रिटिश काल में होती थी। आपकी नाक के नीचे कश्मीर में लगातार हमारे जवानों की शहादत हो रही है, आप मुंह में दही जमा लेते हैं। आपकी नाक के नीचे 20 जाबाजों की शहादत के बाद चीन अभी तक घुसा हुआ है घर में। आपने क्या किया? ना अर्थव्यवस्था आपसे चली, ना इस देश के जिसको कहते हैं सौहार्द को आप बचा पाए, ना महिलाओं के लिए आपने कुछ किया। मणिपुर से लेकर हाथरस तक इनकी पोल खोलता है। ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने साथ बिठाकर ये किस महिला सम्मान की बात करेंगे? अभी मैं बात कर रही हूँ, रुक जाइए। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री ये सब भौखलाहट और घबराहट में बोल रहे हैं, वो बोलते रहे। जनता अगर इस बार आपके ऊपर उम्मीद जताती है तो क्या आपके नेता अपने वादे पे रहेंगे? या पिछली बार जैसा हुआ कि बीजेपी की सरकार बन गई थी, आपके नेता पलट गए, तो इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला? जो पलटने वाले थे वो चले गए, अब सब तटस्थ है। बिल्कुल तटस्थ है, और हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ये भली बात ही जानती है कि ये डाकू हैं। तो हमारे अपने मताधिकार का बदला जनता सूद समेत लेगी। सिंधिया जी का जाने से नुकसान होगा या फायदे में रहेंगे? ग्वालियर हम हैंड्स डाउन वो सारी बेल्ट जीतेंगे। जनता याद दिलाएगी कि अपने विचारों के साथ, अपने मान्यताओं के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। एमपी में मोदी मैजिक जो चलता है हर राज्य में, वो नहीं चलेगा इस बार? नहीं, ये मैजिक हिमाचल में चला था क्या? कौन सा राज्य की बात कर रहे हो भैया? हिमाचल में चला था, कर्नाटक में चला था, कहाँ था? ऐसी ही आदमकद, इससे बड़ी आदमकद फोटो लगी थी, मैजिक नहीं चल पाया था। ये मैजिक खत्म हो रहा है, आप ही लोग कह रहे हैं चल रहा है। 10 लोगों से जाके सड़क पे बात कर लीजिए, मैजिक की असलियत दिख जाएगी। बड़े बड़े टीवी चैनल पर बैठकर ये मत देखिए। बड़े बड़े टीवी चैनल तो मोदी वंदन करते हैं, आपको नजर आएंगे। अखबार भी उसी की बात करते हैं। आम जनता से बात करिए, जाइए लोगों से मिलिए, आपको सारी असलियत पता चल जाएगी। राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनकी एंट्री बाकी है, क्या कहेंगे? वो राजनीतिक चाणक्य हिमाचल भी गए थे, वही राजनीतिक चाणक्य कर्नाटक भी गए थे। राजनीतिक चाणक्य की हवा, गुब्बारे की हवा निकल गई थी। आप ही लोग उनको चाणक्य कहते हैं, मैं तो नहीं कहती हूँ। जहाँ जाते हैं चुनाव जीतते हैं। तो हिमाचल और कर्नाटक में क्या हो गया था? आप लोग ऐसी बातें सवाल पूछ रहे हो, क्या हुआ था इन 2 राज्यों में? मोदी जी नहीं गए थे, अपना दूसरा घर बता रहे थे हिमाचल को। कर्नाटक में कह रहे थे मैं हूँ, मेरे नाम पर वोट दो। अमित शाह कह रहे थे मैं चुनाव जिता रहा हूँ। 250 सीट जीत रहे थे बंगाल में। अमित शाह लगातार फेल होते, मध्य प्रदेश में भी हारे थे पिछली बार। फिर आपने चोरी से सरकार बनाई थी कोरोना काल में, जब लोग मर रहे थे आप मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे। ये सब बातें करो ना। आप कहाँ, कौन चाणक्य है? फुस पटाखा है, कोई चाणक्य नहीं है। मैडम, आपका सिलेंडर का दाम है 500 रुपये, बीजेपी दे रही है 450 रुपये, तो जनता आप पे भरोसा क्यों करेगी? जनता को ये पता है कि जो 450 का वादा कर रहा है उसकी 10 जगह सरकारें हैं और एक जगह नहीं मिल रहा है। दे दीजिए ना बाकी जगह। मैं कह रही हूँ 500 का ही दे दीजिए बाकी जगह। जनता ये जानती है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये जुमलेबाजों के लोग हैं, ये फर्जीवाड़ा करते हैं। जनता ये समझती है। इस बार किस नाम पे वोट करेगी? हिंदुत्व के नाम पे वोट करेगी या विकास के नाम पे? विकास के नाम पर।